जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में बहुपद के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और उसे सोल्व करके दिखाएंगे और आप लोग जो उसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, पहला सवाल दिख रहा होगा आपको। 2x² + 3x - 8 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो क्या निकालना है? तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बताना है। तो कभी कभी आप जो है अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव में कभी देखने को मिलेगा या तो फिर सब्जेक्टिव में। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। यहाँ लिखिएगा चूँकि px दिया हुआ है, चूँकि px बराबर क्या दिया है, पोलिनोमियल दिया है 2x² और प्लस का दिया 3x माइनस का 8 दिया है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले पता यहाँ लगाइएगा। पता a बराबर कितना 2 और b बराबर कितना 3 है और c बराबर कितना -8। इतना बात पता लगा लेने के बाद क्या करेंगे? लिखेंगे। अब क्या चाहिए हमें? अब चाहिए 1/अल्फा + 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम जब दोनों को लीजिएगा तो क्या आएगा? 1 अल्फा × बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फा से जब भाग लगाएंगे तो अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़? बीटा। और जब बीटा से गुना करेंगे उनमें क्या आएगा? बीटा और प्लस। इससे जब बीटा से भाग मारेंगे तो बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अल्फा। और जब अल्फा से जब गुना करेंगे एक में क्या आ जाएगा? अल्फा। अब हमारे पास क्या आ गया है? बराबर लिखेंगे। हमारे पास बच गया है बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बात वही है, और बटे अल्फा × बीटा लिख देंगे। अब रूल जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है रूल -b/a और बटे अल्फा × बीटा होता है c/a। a से काट देंगे तो बराबर बचेगा -b/c बच जाएगा। -b/ क्या बच गया? c बच गया। अब इसका आंसर देखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। b का वैल्यू क्या लाए थे? 3, तो -3 और बटे c का वैल्यू क्या है? -8, तो माइनस से माइनस कट जाए, इसलिए बराबर कितना आ गया? 3/8 आ गया। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। एक क्वेश्चन, चलिए ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा सवाल जो है अगला जो है देखते हैं कैसे पूछा जाएगा। जो चलिए आपसे दूसरा सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। सवाल रहेगा 3x² + 5x, 3x² प्लस का 5x और प्लस का 7 में जो है दिया गया अल्फा कहेगा के मूल अल्फा एवं कौन हो? अल्फा एवं कौन है? बीटा। अल्फा एवं बीटा हो तो क्या पूछेगा? तो आपसे पूछ देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा। यहाँ हल जब बनाएंगे तो हल में लिख लीजिएगा कि यहाँ a बराबर कितना है। तो a बराबर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ 3 है, और b के बराबर कितना है? तो b के बराबर 5 है, और c के बराबर कितना है? तो c के बराबर 7 है। इतना लिख देंगे। अब हमें जो पूछा गया लिखिएगा, चूँकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया हमसे, तो इसका मतलब एक रूल बनता है। ये जो लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर नहीं समझिएगा, इसको समझिएगा कि लिखा हुआ a स्क्वायर है और प्लस b स्क्वायर। इसका रूल होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² = a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। अब इसके जैसा लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? a + b का मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा × बीटा, 2 अल्फा × क्या लिखेंगे? बीटा, बराबर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का रूल होता है -b/a का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुना अल्फा × बीटा का मान होता है c/a लिख देंगे। अब इसको मिटा देते हैं। बराबर माइनस का माइनस लिखिएगा। b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू b का वैल्यू 5 है और बटे a का मान कितना है? 3 है, का होल स्क्वायर लगाएंगे और -2 × c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू 7 है, अपॉन जो है a का वैल्यू क्या है? 3 है। इसको लिख देंगे। अब जब इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा? इसको 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 25 = 25 हो जाएगा, और बटे का कितना आ जाएगा? 9, माइनस 2 × 7 = 14 आ जाएगा, बटे का कितना आ गया? 3 आ गया। दोनों का एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा एलसीएम। 9 इकाई 9 तो 25 इकाई 25 आ जाएगा, माइनस 3 × 9 तो 14 × कितना हो जाएगा? 42। माइनस में कितना आ गया? 42 आ गया। कहीं गलती तो नहीं है? नहीं। c का मान 7/a का मान 3, 7/3 और 2 से 14। ठीक है, अब गुना करेंगे। जब इसको घटाइएगा तो 42 में से जब 25 घटाएंगे, 42 से जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 में से 5 गया, 7 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बचा। माइनस का कितना आ गया? माइनस का आएगा, यानी आंसर आएगा -17/, का कितना आ गया? 9 आएगा। -17/9। इसका एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते, रुकिए आप लोग। -17/9, -17/9 आना चाहिए इसका। -17/9 सवाल -17/9। इसका आंसर कहाँ दिखाया है? छठा का नहीं है, ये जो है हमारा सवाल 5 था। नहीं, 5 का आंसर देख लेते हैं। आप लोग वो जो है उसी रहिए, बस ज़्यादा नहीं, 15 सेकेंड में देख लेते हैं इसका आंसर।
चलिए एक बार जांच कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ आंसर है। अब देखिए इसका सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अपने से देख लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, माइनस का माइनस लिखेंगे बी, बी का वैल्यू क्या है 5 बटे क्या हो जाएगा ए का मान 3, और जब गुना करेंगे तो आएगा 25/9 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे, सी का वैल्यू 7 बटे कितना हो गया 3, तो 7 दूनी 14 बटे 3, एलसीएम आएगा तो -17/9। चलिए इसका आंसर जो है इतना ही आएगा, -17/9 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ऐसे सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवाल को अक्सर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल को ध्यान रखना है। और एक सवाल और आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा 2x स्क्वायर, कह देगा 2x स्क्वायर, बताइएगा, कहेगा 2x स्क्वायर और जो है 2x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस में 6, ये हमारा बहुपद दिया रहेगा। और आपसे पूछ देगा, सवाल क्या पूछेगा, सवाल कहेगा अल्फ़ा, सवाल बोलेगा अल्फ़ा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान बताना है, का क्या बताना है, मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसा सवाल आपसे यदि पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ निकाल लीजिएगा, पहले यहाँ पता कीजिएगा कि यहाँ ए के बराबर कितना है, तो ए बराबर आप बोलिएगा कि 2 है, और बी के बराबर कितना है, तो बी के बराबर आपको दिख रहा होगा 3 है, और सी के बराबर कितना है, सी के बराबर -6, इतना लिख देंगे। अब हमें पूछा गया है चूँकि निकालना है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस क्या निकालना है, बीटा बटे अल्फ़ा का मान लाना है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते हैं, थोड़ा इधर मिटा देते हैं, आपको इधर ही दिख रहा होगा शायद, इस तरफ मिटा देते हैं ताकि आपका ध्यान इस तरफ रहे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बीटा इंटू अल्फ़ा आ गया एलसीएम, बीटा से जब बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा अल्फ़ा से अल्फ़ा भाग मारेंगे तो बीटा बचेगा, और बीटा से जब गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो बचेगा कौन, बीटा, और इस बीटा से गुना करेंगे इस बीटा में तो क्या आएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको और बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूल हम बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा रूल होता है, और बटे पूरा जो लिखा हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इसको लिख दीजिए, बीटा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा बात देखिए होता है बराबर। अब इसको अगर जो हल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए और का होल स्क्वायर और -2 गुने c बटे ए का, ऐसे लिख देंगे, और बटे यहाँ हमारा हो गया -b अल्फ़ा इंटू बीटा c बटे ए लिख देंगे, बराबर चलेंगे तो माइनस का लिखिएगा माइनस, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या लाए हैं, तो b का वैल्यू 3 लाए हैं, और बटे a का वैल्यू 2 है, तो -3 बटे 2 का होल स्क्वायर लगाएंगे, और गुना माइनस में लिखिएगा 2 गुना c का मान क्या है, c का मान -6 है, और बटे a का मान कितना है, a का मान 2 है, इसको काट लीजिए तो 3 आ जाएगा, आसान लगेगा, बटे में क्या हो जाएगा c बटे a, c का मान -6 बटे a का मान 2, इसको भी काट लीजिए -3 आ गया, ठीक है, काटने के बाद कितना आ गया -3 आ गया। अब इसको और हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा अब इसका जब हल करेंगे तो बराबर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 बटे 4 आ गया ऊपर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, इसमें जब लिखेंगे 3 तिया 2 बार कर दिए हैं तो माइनस में प्लस हो जाएगा 9, और बटे का क्या हो गया 4 हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारा हो जाएगा 2 तिया कितना 6, बटे का क्या 1, और बराबर यहाँ दीजिएगा, ऊपर ही सब मामला है और नीचे का मामला क्या है -3 आया है। इसको जब ऊपर हल करेंगे तो कितना आएगा, दोनों कैल्शियम 4 आ गया, 4 इकाई 4 तो 9 इकाई 9 प्लस 1 चौके 4 तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और बटे का -3 है लिख देंगे, और 9 4 13 33 आ जाएगा, तो इसका आ गया 33 बटे 4, और बटे का -3 नहीं कुछ तो बटे क्या मानिएगा 1, बराबर क्या करेंगे 33 बटे 4 वैसा ही रह जाएगा, और गुना में उलट जाता है कौन, 1 बटे में कितना आ गया 33, 3 आ गया, 3 से 3 काट देंगे, माइनस का 3 था तो माइनस लिखिएगा, -3 से काटेंगे 11 बार में, आंसर आ गया -11 बटे 4, हमारा इसका आंसर कितना आ गया -11 बटे 4 आ गया। ऐसे सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। ये था हमारा जो है कुछ ऐसा जो है इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएंगे आप तरीके से गुना करके और जोड़ घाटा गुना भाग करके और इस तरीके से बना लीजिएगा, तो इस तरह के सवाल आपका जो है नंबर नहीं कटेगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल आप आशा रखिए, इस ऐसे क्वेश्चन से जो है आप सोचिएगा और ऐसे बनाइएगा, तभी आपका जो है मैथ सोल्व हो पाएगा। ये हमारा बहुपद का जो है द्विघात बहुपद का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे जो है बताया गया। और इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप इसी तरीके से जो है बना सकते हैं, और जो है आपका जो है एग्ज़ाम में जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा। चलिए ये हमारा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं आपको अच्छा लगा या नहीं, समझ में आया या नहीं। आप जो है ऐसे तो कोशिश किए कि आपको जो है बताने का प्रयास किए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद, बाय।